डार्क वेब इंटरनेट का वो रहस्यमयी और खतरनाक हिस्सा जो सामान्य ब्राउजर से एक्सेस नहीं किया जा सकता, बल्कि यह टोर नेटवर्क जैसे विशेष टूल के माध्यम से ही खोला जा सकता है और उस व्यक्ति की पहचान छुपाता है। यह कोई साधारण इंटरनेट का हिस्सा नहीं, बल्कि वो एक गहरा काला कुआं है जिसमें हम जितना डूबते जाएंगे उतना ही कम है। मतलब इसका कोई भी अंत नहीं है। सामान्यतः हम जो इंटरनेट यूज करते हैं वो इंटरनेट का 5% भाग ही हम खोलते हैं, पर लगभग सारा इंटरनेट छुपा रहता है डार्क वेब में, जो एक सामान्य व्यक्ति यूज नहीं करता, क्योंकि सही कामों या गुप्त सरकारी कामों के बजाय दुनिया की सारी अवैध गतिविधियों का केंद्र बन गया है डार्क वेब। इसमें किए जाते हैं सारे अवैध काम और इसमें लोगों की पहचान नजर नहीं आती। जहां अपराधी अपनी पहचान छिपाकर ड्रग्स, हथियार, चोरी का डेटा, पासपोर्ट, हैकिंग सर्विस बेचते हैं। इंटरनेट मुख्यतः 3 भागों जैसे ओपन वेब, डीप वेब और डार्क वेब में विभाजित रहता है, और ये सारे प्रकार वर्ल्ड वाइड वेब के हिस्से हैं। ओपन वेब यानी इंटरनेट का वो हिस्सा जिसमें गूगल जैसे सर्च इंजन होते हैं और नॉर्मल ब्राउजर आसानी से देखा भी जा सकता है। तो डीप वेब यानी इंटरनेट का वो हिस्सा जो सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स नहीं किया जाता, जैसे पासवर्ड से सुरक्षित पेज, बैंक खाते, मतलब जिन तक पहुंचने के लिए लॉगिन की सहायता लेनी पड़ती है। और डार्क वेब इंटरनेट का छिपा हुआ हिस्सा है जिसे विशेष सॉफ्टवेयर की सहायता से ही खोला जा सकता है। इसे यूज करने वालों को गुमनामता प्रदान करता है। और इस डार्क वेब का यूज इसलिए भी होता है कि जब डार्क वेब शुरू होता है वहाँ कानून काम करना बंद कर देता है। तो ये 3 प्रकार हैं इंटरनेट के जिसे पूरी तरह इंटरनेट चलता है, क्योंकि टोर ट्रैफिक्स को कई लेयर्स में एनक्रिप्ट करता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि टोर को चालू ही क्यों किया गया। तो टोर का मतलब है द अनियन राउटर। 1990 के दशक में यूएस नेवी द्वारा चलाया गया ताकि वे अपनी बातों को गोपनीय रख सकें, क्योंकि नॉर्मल वेब पर बातें देखी जा सकती है। तो उन्हें एक ऐसी वेबसाइट चाहिए थी जो सारी बातें अंदर ही दबा सके। लेकिन अब अपराधियों को भी फायदा होने लगा, क्योंकि डार्क वेब की व्यापार डील्स को कानून भनक नहीं पाता, और इसी वजह से ही डार्क वेब पर सबसे ज्यादा अवैध व्यापार होते हैं और धीरे धीरे इसका पूरी तरह दुरुपयोग होता जा रहा है। तो टोर को तो चला हर व्यक्ति सकता है। इसके लिए टोर वेबसाइट डाउनलोड करनी होगी, फिर वीपीएन जोड़े और .onion लिंक पेस्ट करें। लेकिन खतरा तो ये है कि इस वेबसाइट को लॉगिन करने से वायरस या फिर कानूनी खतरा भी हो सकता है। तो अब दूसरा सवाल है कि इस डार्क वेब में क्या क्या होता है। तो डार्क वेब आज के जमाने में सबसे बड़ा ड्रग्स का काला बाजार है, जहाँ कोकीन, हेरोइन, फेंटेनिल जैसी सारी घातक दवाइयाँ बिटकॉइन या कोनेरो के माध्यम से मिलती हैं, और चोरी की क्रेडिट कार्ड डिटेल, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सारी दुनिया भर की अवैध चीजें प्राप्त की जा सकती हैं। लेकिन डार्क वेब के व्यापार में यहाँ तक की सीमितता नहीं है, बल्कि बच्चों यानी मानव तस्करी भी चलती रहती है, और आतंकवादियों की ग्रुप चैट्स भी यहाँ पर ही चलती है, जो इसे सबसे ज्यादा भयानक बना देती हैं। और आमतौर पर इसके कई केस हमारे सामने आते हैं, जिसका पहला उदाहरण है सिल्क रोड केस। तो इसके अंदर क्या होता है कि 2011 में रोस उल्ब्रिच ने डार्क वेब के अंदर एक सिल्क रोड लॉन्च की, जो दिखने में तो साधारण दिखती थी, लेकिन इसमें ड्रग्स, हैकिंग टूल्स, नकली आइडेंटिटी बेचते थे। वे लाखों यूजर्स इससे वो चीजें खरीदते भी थे, और ये टोर वेब से अपनी पहचान छुपाता था। लेकिन एफबीआई ने 2013 में सर्वर हैक कर रोस को गिरफ्तार किया, और उसके पास 50,000 बिटकॉइन प्राप्त हुई। आज के जमाने में एक बिटकॉइन की इंडियन रुपीज की कीमत है 60 लाख से 65 लाख रुपए। और भी कई देशों में ये केस सामने आते हैं, जैसे कि दूसरा केस है शूज मार्केट, जिसमें एक लड़का द शूजमैन मार्केट देखता है, जिसमें वो देखता है कि इस मार्केट में हर शूज वियर्ड है। मतलब इसमें कोई साधारण शूज नहीं थे, और हर शूज के नीचे उसका नाम और उसकी एज है। और खास बात तो ये थी कि यह सारे शूज यूज किए हुए थे। तो इस लड़के ने एक शूज ऑर्डर किया और बिटकॉइन से पेमेंट की, और वो जूता थोड़े दिन में उसके घर पर डिलीवर हुआ। जब उसने उस जूते को खोलकर देखा तो उस जूते पर कुछ लगा हुआ था। जब चेक किया तो उसके ऊपर रियल ब्लड था, और उस जूते के अंदर डली हुई थी एक कैसेट, जिसे जब वो प्ले करता है उसके अंदर कई लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था। और उस वीडियो में जो व्यक्ति टॉर्चर हो रहा था उसने वही जूते पहन रखे थे जो इसने ऑर्डर किए थे। तो इन सब चीजों का मोरल है कि डार्क वेब कोई साधारण वेब नहीं, बल्कि खतरनाक वेब में से एक है, क्योंकि यहाँ घातक लोग सक्रिय होते हैं जो जासूसों को भी फंसा लेते हैं। लेकिन कानून भी इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, और सामान्य व्यक्ति को कभी भी डार्क वेब ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी तरह फंसाकर जेल और मौत का खतरा बना रहता है, और इसे सीधे ओपन करने पर फोन हैक भी हो सकता है। इसलिए डार्क वेब को कभी भी क्यूरियोसिटी के लिए ओपन नहीं करना चाहिए।